तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, three tankers contains 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। ओके, यानी कि अभी 3 टैंकर्स है, अभी तीनों टैंकर में क्या रखा हुआ है तो डीजल रखा हुआ है। अब एक पहले टैंकर में 403 लीटर्स रखा हुआ है डीजल, दूसरे टैंकर में 434 लीटर्स डीजल रखा हुआ है और तीसरे टैंकर में 465 लीटर्स डीजल है। ओके, अब आपको आगे क्या बोला है स्टूडेंट्स, देखो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। इसमें हमारा वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी क्या, उसमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो HCF फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन, दैट होगा that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times। अब इसमें हमें क्या बोला है कि हमें कंटेनर्स का मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है, जितना उन्होंने, जिसमें हमें मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है कंटेनर का कि वो मेजर कर सके डीजल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें क्वेश्चन में बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो HCF फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे हम करेंगे, तो सॉल्यूशन किस लिखो पहले HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 का पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो HCF निकालेंगे। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप जो HCF है उसको आप जो अभी हम जो HCF निकालेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप उसको वर्किंग नोट में भी कर सकते हो या फिर आप सम्स में भी उसको शो कर सकते हो। ओके, जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हो। तो हम इसी में कनेक्ट कर देते हैं, इसी में शो करते हैं। ओके, तो पहले 403 का निकालते हैं HCF, 403। अभी देखो स्टूडेंट्स 403 लास्ट में इवन नंबर है क्या, नहीं, तो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। 3 पे चेक करते हैं तो 4 + 3 7, 7 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं, तो यानी कि जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी लास्ट का 2 नंबर क्या है 03, तो ये 4 के टेबल में 03 आता है, नहीं, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। ये 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 05 होना चाहिए, लास्ट का डिजिट 05 है, नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी 6 से डिविजिबल है क्या, तो नहीं है। ये 2 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये जो 7, अभी 7 से हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसे डिवाइड करके चेक करो, 403 है डिवाइड बाई 7, तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5 3 53 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी 8 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, जब 2 4 से डिविजिबल नहीं हो तो 8 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो यानी 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल है क्या, तो 4 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 4 + 3 होता है आपका 7, 7 आता है 9 के टेबल में, नहीं, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, फिर 10 से डिविजिबल होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट का जो नंबर क्या है 3 है, 0 है, नहीं है, तो ये जो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अभी 11 से हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखो 403 है डिवाइड बाई 11, 11 3 जा 33, कितना बचेगा 7 बचेगा, 3 73 आता है 11 के टेबल में, नहीं आता, तो नहीं 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 12 से डिविजिबल है क्या, नहीं, जब 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 13 से हम चेक करें, 13 तो प्राइम नंबर है, तो उससे 13 से हम एक बार चेक करते हैं, तो 403, अभी 13 1 13, 13 26, 13 3 39, तो 13 3 39, कितना बचेगा 1 3 13 1 13, तो हो गया, यानी कितने सा होगा 13 31 सा होगा, तो 13 31 सा। अब अगर आप देखोगे तो जो 31 है वो क्या है आपका, तो वो है आपका प्राइम नंबर, तो 31 से ही होगा और कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो 31 1 सा। तो फ्रेंड्स आपको 403 का समझ में आया। अब हम निकालते हैं 434 का, तो 434 अभी 2 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, तो है, क्योंकि लास्ट जो नंबर है डिजिट है वो इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। ओके, अब ये 3 से डिविजिबल, अब ये 2 से डिविजिबल है नहीं, तो लास्ट का नंबर आपका इवन नंबर नहीं है। अभी 3 से डिविजिबल है क्या, तो चेक करो, 2 + 1 3, 3 + 7 10, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल है क्या, लास्ट का 2 नंबर क्या है 17 है, तो 4 के टेबल में 17 आता है, नहीं, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 के टेबल में 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है 7 है, 05 है क्या, नहीं है, 7 5 से डिविजिबल
डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं। जब 2 3 से नहीं होगा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से है क्या? तो चेक करते हैं। ओके, तो 2 1 7, तो 7 3 जा 21, 7 बचेगा, 7 1 जा 7, तो कितना आया है डिविजिबल, कितने सा 31 सा, तो 7 31 सा आई वापस। 31 आपका प्राइम नंबर है, 31 जो आपका प्राइम नंबर है तो 31 से ही होगा ये डिविजिबल। ओके, तो 31 1 सा। हम किसका निकालेंगे तो 465 का, 465। अभी 2 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स? तो नहीं है, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो आपका इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या? तो चेक करो, 4 + 6 10, 10 + 5 15, तो है डिविजिबल। इसको डिवाइड कर दो, तो 3, अभी 465 है, डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 6 नीचे। ओके, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 5 नीचे, 3 5 जा 15, तो आ गया, कितने से आया 155, तो 3 155 सा। अभी वापस 3 से डिविजिबल है क्या? तो चेक करो, 5 + 5 10, 10 + 1 कितना होगा? तो 11, 11 आता है 3 के टेबल में, नहीं तो 3 से डिविजिबल है नहीं है। तब किससे चेक करोगे? 4 से। 4 से डिविजिबल है क्या? तो 55 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है तो ये है, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है आपका 5 है, तो यानी 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दो, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, अब 31 आ गया आपका। 31 क्या है? प्राइम नंबर, तो 31 1 जा। ओके, तब ये जो हमने HCF निकाला, अगर आपको चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, तो वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इसको ये सम्स में डायरेक्ट शो कर सकते हो। ओके, तो अभी 403 का क्या है स्टूडेंट्स? तो 13 × 31 आया, फिर 434 का क्या आया? तो 2 × 7 × 31 आया, और जो ये है 465, तो इसका क्या है स्टूडेंट्स? 3 × 5 × 31 आया। ओके, अब इसमें जो हमारा HCF है वो क्या है? HCF। अभी इसमें क्या क्या कॉमन है इसमें नंबर? तो देखो सिर्फ 31 31 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या इसमें? नहीं है, तो हमारा जो सिर्फ 31 है यही इसमें क्या है तो कॉमन है। ओके, हमारा HCF क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर को चाहिए मेजर करने के लिए डीजल, वो कितना रहेगा? 31। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो देयरफॉर the maximum capacity of container to measure the diesel is 31. Okay, 31 liters, 31 liters। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। कुछ नहीं करना था, खाली हमें HCF निकालना था। HCF हमारा आ गया, फिर हमें सिंपल जो हमारा देयरफॉर था वो हमें लिख देना था। अगर आपको देयरफॉर समझ में नहीं आ रहा हो, सिंपल क्या करने का, 10 से लेके पूरा अगर तक यहाँ तक देख के लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक देख के लिख सकते हो, फिर ईज क्या लगा सकते हो, जो आपका आंसर है 31 लीटर्स ईज लगा सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही ईजी होता है देयरफॉर लिखना। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब हमें क्या बोला है कि हमें एक ऐसा छोटा नंबर लेना है, मतलब कोई भी कैसा नंबर लेना है। अब ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 18 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचना भी चाहिए, और कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 5, तीनों में 5 बचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होप समझ में आया आपको। जब ऐसा रहेगा तो मैंने आपको बताया, जब ऐसे भी जब हमें ऐसा फाइंड करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कभी भी ऐसे में हम कभी भी एचसीएफ नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर है 6 15 एंड 18, उसका हम पहले क्या निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में LCM of 6 15 and 18। ओके, तो देखो 6 15
18। तो 2 3 सा 6, हाँ 2 3 6, 50 से 15 नहीं रहेगा, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 9 सा 18। अब इसमें से कोई 2 के टेबल में आता है नहीं, तो 3 के टेबल से करने का। तो 3 1 जा 3, 5 जा 3, 3 जा 3, 1 का 1 3, 5 का 5 ही रहेगा, 3 1 जा 3, फिर 5 के टेबल में, तो 5 ये 1 जा 1 जा 1 जा। ओके, तो अब इसका एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका जो एलसीएम है वो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, तो 9 10 जा 90। तो कितना आया आपका एलसीएम? 90 आया। ओके, अब हमें क्या बोला कि हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो अब मुझे बताओ रिमाइंडर कब बचता है? जब एक्स्ट्रा नंबर होता है तभी तो रिमाइंडर बचता है ना। तो इसमें हम क्या सिंपल क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको 90 से प्लस कर देंगे, तो हमारा तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो किस लिए हो गया? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, हम क्या करेंगे 90 को प्लस कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 95। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो सबका रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। सेम जैसा, अगर ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो इसमें हमें ऐसे करना नहीं, इस ऐसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे नंबर दिया था 6, तो यहाँ पे किस से प्लस करते? 6 से प्लस करते। अगर 7 दिया होता तो 7 से प्लस करते। ओके स्टूडेंट्स, और आपको चेक करना तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखो 95 है, 95 है, 95 को मैं 6 से डिवाइड करती हूँ। ओके, तो 6 1 जा 6, कितना बचेगा? तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा 5, 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा रिमाइंडर। तो वैसे बाकी दोनों का भी रिमाइंडर ऐसे 5 बचेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। अब हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो 18, 24, 32 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो जो ऐसे क्वेश्चन हमने भी पहले किया। ओके, तो हमने क्या किया था, जब ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें क्या करना है? पहले तो एलसीएम निकालने का होता है। ओके, एलसीएम निकाला था, फिर जो उसका एलसीएम आया था, फिर हमने क्या किया था, उस एलसीएम का टेबल लिख के हमने बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमने टेबल के फॉर्म में किया था। अब इसका है फॉर्मूला भी होता है, हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अभी ये जो सम्स है वो मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर जब हम फॉर्मूले पे आएंगे तब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। ओके, तो इसका एलसीएम निकालो स्टूडेंट्स, 18, 24, 32। तो 2 9 से 18, 2 12 से 24, 2 16 से 32, फिर 2 9 का 0 रहेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 9 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 9 ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 9 ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे, 2 1 जा 2, फिर 3 3 जा 3 1 जा, फिर क्या जाएगा आपका 3 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको अभी हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, तो एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 3 आया है। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, बस हो गया इतना ही। अब मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स पूरे को, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, 32, 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 2 जा 18, 8 1 कैरी 9 और 9 3 जा 27 प्लस 1 28। हमारा आंसर क्या आया, 288। ओके, अब हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला। अब हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या बोला, स्मॉलेस्ट बोला है, तो इसके हम ये स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, ग्रेटेस्ट बोला होगा तो हमें ग्रेटेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ग्रेटेस्ट का ही मैं आपको बताऊंगी, पहले हम स्मॉलेस्ट पे आ जाते हैं।
अभी क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी 4 डिजिट नंबर में सबसे छोटा डिजिट नंबर क्या होता है, तो देखो अभी 999 ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। अभी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो अगर मैं इसमें +1 कर दूंगी तो 0 1 कैरी 0 1 कैरी 10, ओके। तो 999 मतलब 999 के बाद में क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। अभी 1000 में कितना है, तो 1 2 3 4 डिजिट है। अब इसके बाद क्या जाएगा, तो 1001 1002 तो सब क्या रहेगा, 1000 से बड़ा रहेगा। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो क्या है, तो 1000 है, ओके। तब हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या है, 1000 है। अब ये 1000 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो आंसर है क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। बस सबसे छोटा तो यही है। अगर ये स्मॉलेस्ट नहीं हो तो इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे कम जो है वो तो आंसर नहीं आएगा। इससे कम जो नंबर है वो तो 3 डिजिट का हो जाता है, हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का। तो ये आ सकता है या फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर आ सकता है, ओके। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अब पहले हमें क्या करने का, तो ये जो 1000 है इसमें देखो फॉर्मूला में क्या है, स्मॉलेस्ट, जब स्मॉलेस्ट आएगा तब ये फॉर्मूला लेने का। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि अब जो हमने ये नंबर निकाला ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 आया। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या लेते हैं, 1000 लेते हैं। फिर एलसीएम, जो भी हमारा जो ये एलसीएम आया वो यहाँ पे लेंगे, ये नंबर को यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 1000 को डिवाइड कर देने का है 288 से, जो रिमाइंडर आएगा वो हमें यहाँ पे लेना है, ओके स्टूडेंट्स। तभी डिवाइड करते हैं, तभी स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे 1000 को 288 से। तो 1000 है, 288 से डिवाइड कर दो। तो देखो अभी 288 को मैं अगर चलो 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ओके। तो 3 8 जा 24, 4 इधर 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, 6 इधर 2 कैरी, 3 जा 6 प्लस 2 8। ये तो छोटा नंबर है, तो हम और आगे अभी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 288 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 जा 32, 2 इधर 3 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, 5 इधर 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होगा, तो 9 10 11, 1 1 1 5 2। अब ये जो 1 1 5 2 है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो वो तो 1000 से बड़ा है, तो हम ये नंबर नहीं लेंगे, हम छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 864 लेंगे, ओके। तो 288 को मतलब 288 3 जा 864, इसको माइनस कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ओके। यानी कितना आया, 136। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 136। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज 136, ओके। अब हमें तीनों नंबर हमारा मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे, ओके। तो क्या लिखोगे, the smallest 4 digit number is therefore the number is। तो अब यहाँ पे क्या था हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1000, यहाँ पे 1000 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर एलसीएम कितना है, 288 है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आया हमारा 136, तो यहाँ पे 136 लिखेंगे। इसको बस सॉल्व करना है। तो देखो 1000 है प्लस, अभी 8 में से 6 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, 8 में से 3 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, ओके। अभी दोनों को प्लस करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1152। तो नंबर क्या है हमारा, 1152। तो वो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला भी जैसा समझ में आया। वो अगर ग्रेटेस्ट नंबर रहता तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमें सिर्फ क्या करना था, अगर कोई ग्रेटेस्ट आता तो हमें जो भी ग्रेटेस्ट का डिजिट रहेगा, जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर 4 हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया ग्रेटेस्ट, तो जो भी जैसे हमने 1000 निकाला वैसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना रहता, ठीक है। और वो यहाँ पे आता, और ये रिमाइंडर कैसे आता, तो जैसे हमने इसको माइनस किया रिमाइंडर आया ना इधर वाला, तो वैसे रिमाइंडर भी आता, और हम सिंपल क्या करना रहता, वो ग्रेटेस्ट नंबर में से रिमाइंडर माइनस करते तो आपको वो ग्रेटेस्ट डिजिट वाला भी मिल जाता, ओके। तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके फॉर्मूला बेसिस पे ट्राई करना, सम्स निकाल के, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो फॉर्मूला बेसिस वाला सम समझ में आया होगा।